आपने कितना स्कोर किया कमेंट बॉक्स में बताइएगा। चलिए शुरू करते हैं हम। पहला क्वेश्चन है हमारा, पियाजे के अनुसार विकास की पहली अवस्था जन्म से लगभग 2 वर्ष की आयु के दौरान बच्चा डैश सबसे बेहतर सीखता है। ऑप्शन ए दिया हुआ है अमूर्त तरीके से चिंतन द्वारा, ऑप्शन बी नए भाषा के नए अर्जित ज्ञान के अनुप्रयोग द्वारा, ऑप्शन सी इंद्रियों के प्रयोग के द्वारा, या ऑप्शन डी निष्क्रिय शब्दों को समझने के द्वारा। तो क्वेश्चन हमसे क्या पूछ रहा है कि पियाजे के अनुसार जो विकास की पहली अवस्था है जन्म से लेकर 2 वर्ष की, उसके दौरान जो है बच्चा सबसे बेहतर कैसे सीखेगा। तो हमें पता है कि जो 0 से लेकर 2 वर्ष की अवस्था होती है वो संज्ञानात्मक विकास का जो सिद्धांत दिया है पियाजे ने, उसकी पहली अवस्था होती है जिसको हम संवेदी पेशी अवस्था के नाम से जानते हैं। और इस अवस्था में बच्चा इंद्रियों के प्रयोग के द्वारा सबसे अधिक सीखता है। ऑप्शन सी वाला जो है हमारा वो करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम। सबसे अधिक गहन और जटिल समाजीकरण होता है। ऑप्शन ए पूर्व बाल्यावस्था के दौरान, ऑप्शन बी प्रौढ़ावस्था के दौरान, ऑप्शन सी व्यक्ति के पूरे जीवन में, या ऑप्शन डी किशोरावस्था के दौरान। तो सबसे जटिल और गहन जो समाजीकरण है वो किशोरावस्था के दौरान होता है। किशोरावस्था को जटिल अवस्था, तनाव तूफान की अवस्था कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम। आनुवांशिकता को डैश सामाजिक संरचना माना जाता है। ऑप्शन ए गत्यात्मक, ऑप्शन बी स्थिर, ऑप्शन सी प्राथमिक, या ऑप्शन डी गौण। तो आनुवांशिकता को स्थिर सामाजिक संरचना माना जाता है। ऑप्शन बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। सीखने का वह सिद्धांत जो पूर्ण रूप से और केवल अवलोकनीय व्यवहार पर आधारित है, सीखने के डैश सिद्धांत से संबंधित है। यानी कि आपसे क्या क्वेश्चन पूछ रहा है कि जो वह सिद्धांत जो केवल अवलोकनीय व्यवहार पर आधारित है वो सीखने के किस सिद्धांत से संबंधित है। ऑप्शन ए कह रहा है व्यवहारवादी, ऑप्शन बी रचनावादी, ऑप्शन सी संज्ञानवादी, या ऑप्शन डी विकासवादी। तो अवलोकनीय व्यवहार के आधार पर आपसे प्रश्न पूछ रहा है। ऑप्शन जो हमारा पहला हो जाएगा व्यवहारवादी, ये करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम। निम्नलिखित में से कौन सा समझ के लिए शिक्षण को प्रदर्शित नहीं करता। ऑप्शन ए समानता और अंतर देखने और सादृश्यता स्थापित करने के लिए विद्यार्थियों की सहायता करना, ऑप्शन बी विद्यार्थियों को एकांकी तथ्यों और प्रक्रियाओं को याद करने के योग्य बनाना, ऑप्शन सी परिघटना या अवधारणा को अपने शब्दों में अभिव्यक्त करने के लिए विद्यार्थियों को कहना, या ऑप्शन डी नियम कैसे काम करता है इसे स्पष्ट करने हेतु उदाहरण उपलब्ध कराने के लिए विद्यार्थियों को पढ़ाना। तो आपसे क्वेश्चन में क्या पूछा गया कि समझ के लिए शिक्षण को प्रदर्शित नहीं करता है। तो ऑप्शन बी जो है हमारा क्या कह रहा है कि विद्यार्थियों को एकांकी तथ्यों और प्रक्रियाओं को याद करने योग्य बनाना। याद करने का जो ये कीवर्ड है ये आपका निगेटिव वर्ड होता है, यही आपका लास्ट जो है राइट आंसर होगा। ये समझ के लिए शिक्षण को प्रदर्शित नहीं करता। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम। निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता आंतरिक रूप से अभिप्रेरित बच्चों के लिए सही नहीं है। ऑप्शन ए वे कार्य करते समय उच्च स्तर की ऊर्जा प्रदर्शित करते हैं, ऑप्शन बी वे चुनौती भरे कार्यों को पसंद करते हैं, ऑप्शन सी ये हमेशा सफल होते हैं, ऑप्शन डी उन्हें कार्य करने में आनंद आता है। ऑप्शन जो सी है हमारा ये राइट हो जाएगा। ये हमेशा सफल होते हैं, ये आवश्यक नहीं होता, यानी कि ये आंतरिक रूप से अभिप्रेरित बच्चों के लिए सही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम। एक शिक्षिका अपनी कक्षा को प्रतिभाशाली बच्चों की योग्यताओं की उपलब्धि चाहती है।
अपने उद्देश्य की प्राप्ति के लिए उसे निम्नलिखित में से क्या नहीं करना चाहिए? ऑप्शन ए, विशेष ध्यान के लिए उन्हें समकक्षियों से अलग करना। ऑप्शन बी, उनकी सृजनात्मकता को समृद्ध करने के लिए उन्हें चुनौती देना। ऑप्शन सी, गैर शैक्षणिक गतिविधियों में आनंद लेना सिखाना। या ऑप्शन डी, तनाव को नियंत्रित करना सिखाना। तो अलगाव की जो भावना होती है वो आपकी नकारात्मक होती है। ऑप्शन ए आपसे क्या कह रहा है? विशेष ध्यान के लिए उन्हें समकक्षियों से अलग करना। समकक्षियों से अलग करना जो है ये नकारात्मक प्रभाव डालेगा। यही जो है वो शिक्षिका को नहीं करना चाहिए। ऑप्शन ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम। छोटे शिक्षार्थियों में निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण पठन कठिनाई का नहीं है? ऑप्शन ए, शब्दों और विचारों को समझने में कठिनाई। ऑप्शन बी, सुसंगत वर्तनी में कठिनाई। ऑप्शन सी, वर्ण एवं शब्द पहचानने में कठिनाई। या ऑप्शन डी, पठन गति और प्रवाह में कठिनाई। तो ऑप्शन ए जो है हमारा, शब्दों और विचारों को समझने में कठिनाई जो है ये आपका पठन कठिनाई का लक्षण नहीं होता है। ऑप्शन ए जो है हमारा, ऑप्शन जो ए है हमारा वो करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। शिक्षार्थियों का आत्मनियम डैश की ओर संकेत करता है? ऑप्शन ए, विद्यार्थी निकाय द्वारा बनाए गए नियम विनिमय। ऑप्शन बी, स्व अनुशासन और नियंत्रण। ऑप्शन सी, अपने सीखने का स्वयं पर्यवेक्षण करने की योग्यता। या ऑप्शन डी, विद्यार्थियों के व्यवहार के लिए विनिमय बनाना। तो अपने सीखने का स्वयं पर्यवेक्षण करने की योग्यता जो है वो आत्मनियम की ओर संकेत करती है। ऑप्शन सी हमारा करेक्ट